साहब वेलकम बैक अगेन एंड अब चलते हैं बकिया की खबरों की जानिब। जी हाँ जी जी महेश भाई, आज इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात की है, तो जर्नलिस्टों ने उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने कहा जी आप इन सवालों के हमें जवाब बताएं, ये कैसे हैं, ये थ्रेट्स जो हैं जिसके बारे में आप कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं इसके बारे में क्या है। वो कहते हैं हाँ जी ये थ्रेट्स हैं, और अगर इसको हमने इस वक्त ना रोका तो आने वाला कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का है वो इन यूएस थ्रेट्स के आगे खड़ा नहीं हो सकेगा। और वो कहते हैं चूंकि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट कोई स्टैंड नहीं ले रही है तो इंडिया और यूएस से दोनों ने पाकिस्तान को डू मोर फिर से कहना शुरू कर दिया है। और इन्होंने कहा जी कि ये जो थी, मुझे पता था कि नवंबर से ये साजिश चल रही है और ये नो कॉन्फिडेंस मूव जो है एकदम से ये जो है लेकर आ गए हैं जनवरी के महीने में। वो कहते हैं जी मुझे इस तरह पता। उन्होंने कहा जी आपको कैसे पता? उन्होंने कहा जी मुझे इस तरह पता है कि पीटीआई के जो एमएनएस थे बहुत सारे, उनको यूएस एम्बेसी में बुलाया गया था और उनको कहा गया था कि भाई आप जो हैं ये ना करें जो आपकी गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है। तो अब वो ज़्यादा डिटेल्स में जाते हुए उन्होंने ये सब बातें की हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अब यूएस और उसके एलाइज जो हैं कॉन्स्टेंटली हमें थ्रेटन कर रहे हैं और उसकी वजह से ये ऑपोजिशन जो है ये ऐसे सामने आई है और उसने इस गवर्नमेंट को टॉपल किया है। और इन्होंने कहा जी कि मैं किसी अदारे के खिलाफ नहीं हूँ, जैसे कि लोग कहते हैं जी मिलिट्री के खिलाफ आप बोल रहे हैं। वो कहते हैं जी मैं मिलिट्री के खिलाफ या मैं अदारे के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कुछ लोगों के बारे में बात करता हूँ कि वो अपना रोल जो है वो सही नहीं प्ले कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके खिलाफ मैंने ना कभी बात की है ना मैं कभी करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जो गिफ्ट्स थे इसके बारे में आप क्या कहते हैं, जैसे कि अभी उसका जिक्र खबर नईम हाशमी साहब ने भी किया। उन्होंने कहा जी वैसे तो सबसे पहले नंबर वन ये चीज़ है कि जो फॉरेन गिफ्ट्स होते थे उनको 15% के ऊपर जो है उसकी प्राइसिंग की जाती थी। मेरी गवर्नमेंट ने आके फॉरेन जो गिफ्ट्स आते थे उसको 50% के ऊपर तक उनकी जो है वैल्यू लगाई है। और उन्होंने कहा जी कि ये सारी की सारी चीज़ें जो कभी मैंने ली थी तोशा खाना से, उस सब की डिटेल्स जो हैं मौजूद हैं, क्योंकि हम लिस्टें बनाते हैं। और ये मैं बाय द वे इधर जस्ट टू बी ऑन द रिकॉर्ड मैं बता दूं लोगों को कि ये जो लिस्टें बनाने का ये जो सिस्टम था ये शौकत अजीज़ साहब ने शुरू किया था मुशर्रफ साहब के ज़माने में, कि जो भी फॉरेन डेलीगेट्स चीज़ें भेजेंगे उनकी बाकायदा लिस्टें बननी चाहिए कि क्या क्या कुछ आया है। तो वो कहते हैं जी कि ये सारी लिस्टें और डिटेल्स जो हैं ये उनका जो है वहाँ पर रिकॉर्ड वहाँ पे पीएम हाउस में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो एक जो है ये करप्शन का स्कैंडल आपके खिलाफ आएगा, तो उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, ब्रिंग इट ऑन। अगर वो कहते हैं कि मैंने करप्शन की है तो आप उसको सामने लेकर आ जाएं। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये आपके जो पार्टी थी उसमें बहुत इधर उधर के बहुत सारे लोग आ गए थे। उन्होंने कहा हाँ ये मुझे पता नहीं था कि आप अपनी गवर्नमेंट एलाइज के साथ खड़ी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने हर किसी को अपने साथ मिलाया भी और हर किसी को टिकट दिया भी जो हमें हमारे एलाइज ने कहा। नाउ वो कहते हैं हर आदमी को टिकट जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसको मैं टिकट खुद जान पड़ के अपने हाथ से दूंगा मैं। तो आई हैव टू एंश्योर कि इस दफ़ा अगर जब हमारी गवर्नमेंट आती है तो जो है वो बिल्कुल हमारी वो लोग हैं जिनको कि हमारे पक्के लोग होंगे। हाँ हमारे पक्के लोग होंगे जिनको मैं खुद जो है जानता हूँ, जिनके साथ यानी कि मैंने पीछे 20 साल में जो है वो काम किया हुआ है और मुझे उनके बारे में मालूम है, तो मैं खुद ये करूँगा। पीएमएलएन की जो स्पोक्स पर्सन है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने आज इमरान खान साहब के ऊपर जो है बहुत बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके ऊपर जो है इस तरह के उनको कहने की यानी कि कोशिश की कि जैसे ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है ये बिल्कुल गलत है और इस तरह इसलिए इनको जो है वो लाना नहीं चाहिए सामने जो है इलेक्शंस और ये सारा कुछ नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने जो है बहुत उनके ऊपर प्रेशराइज़ किया और ये जो है पिछले 4 साल से कौम के साथ झूठ बोल रहे हैं और इन्होंने जो है चोरियां की हैं और इनके जो 16 अकाउंट्स हैं जो कि इनको बाहर फॉरेन फंडिंग का जो केस था जिसके के अंदर इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बेवकूफ़ बनाया था, वो सारे अकाउंट्स हमारे सामने आ गए हैं। वो सारे पैसे जो थे जो ये कहते थे ये शौकत खानम के लिए हैं, वो शौकत खानम के लिए नहीं थे, वो पीटीआई की जो है की पार्टी को रन करने के लिए थे। तो ये सारे सबूत हैं हमारे पास और हम ये सारे का सारा जो है ये सबूत सामने लाएंगे। तो अब अगर जब नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इनके ऊपर जब उंगली उठाएंगे तो ये कहेंगे जी इन्होंने भी मेरे खिलाफ जो है वो कॉन्स्पिरेसी की है। तो वो कहते हैं जी इनका एटीट्यूड जो है खान साहब का ठीक नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं जी JUIF के जो चीफ हैं, उन्होंने कहा जी इलेक्शंस 1 सेकंड में होने चाहिए, यानी कि इमीडिएटली होने चाहिए। उन्होंने कहा जी कि बेशक हमारा ताल्लुक एलाइज के साथ है, हम अपोजिशन में हैं, लेकिन मैं अपने एलाइज को बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं कि JUIF की भी अपनी एक डिस्टिंक्ट फिलॉसफी है
और हम जो हैं उनको ये बड़ा बिल्कुल साफ मैसेज देना चाहते हैं कि वी आर प्रो इलेक्शंस। तो इलेक्शंस जो हैं उनको कराया जाए साफ और शफाफ। और उन्होंने कहा जी कि ये इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं कि कोई ऐसा थ्रेटनिंग लेटर आया था। बड़ी इन्होंने अंदर की खबर दी हमारे भाई, यू शुड नो दिस, आपके पास ये होनी चाहिए जानकारी। वो कहते हैं जी कि ये जो डिप्लोमेटिक लेटर्स होते हैं ये पिंक, येलो या ग्रीन पेपर्स पे आते हैं, वाइट पेपर्स पे नहीं आते। वैसे मैंने तो सारे वाइट पे ही देखे हैं, लेकिन बहरहाल जी हो सकता है कि पाकिस्तान में खास आते हैं। तो वो कहते हैं जी कि पिंक, येलो और ग्रीन पेपर पे आते हैं, वाइट पेपर पे कभी भी डिप्लोमेटिक लेटर्स नहीं आते हैं। हाँ, मैंने कहा अच्छा ऐसे भी होता है पाकिस्तान में। तो वो कहते हैं जी इसलिए ये झूठ है क्योंकि ये वाइट पेपर पे आया था और ये इसने जो है अपने मतलब के लिए बहुत सारे उसके वर्ड्स जो हैं बीच में से चेंज कर लिए हैं इमरान खान ने। तो इसने ये सही नहीं किया, लेकिन अब हमारा काम है कि हम सिचुएशन को कंट्रोल करें और इंश्योर करें कि इमरान खान फिर से पावर में ना आए। वैसे अगर आपने वीकेंड पे जनरल बाजवा साहब का एक इंटरव्यू देखा होगा तो उन्होंने कहा है कि हो सकता है इमरान खान आ जाए फिर से। अच्छा, हाँ, लेकिन मुझे तो वैसे बेचारे मासूम पे तरस ही आ रहा है कि ऐसा ना हो माजिद भाई, मतलब मैं आई डोंट वांट टू से दिस, लेकिन ऐसा ना हो मार वार दें, क्योंकि आपको पता ही है ना पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जो पाकिस्तान के हक में खुदा ना खास्ता जब कोई काम कोई अच्छा करने लगते हैं तो उस लीडर को हटा ही देते हैं, बिल्कुल ही हटा देते हैं। तो अल्लाह रहम करे इसकी हालत पे। बहरहाल रमज़ान का महीना हम भाई दुआ करेंगे सब ठीक रहें भाई, सारे ठीक रहें, बाकी भी ठीक रहें, सब लोग बस सब खैरियत रहें, ये काम ना होए। तो ऐसे है। अच्छा जी, ये एक और इल्ज़ाम लगाया गया जी इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर, पीटीआई के ऊपर, और इन्होंने कहा है जी कि ये क्योंकि वो परवेज़ इलाही साहब जो है उनका वजू तोड़ दिया ना, ये जो हुलिगैनिज़्म हुई है पंजाब असेंबली में, तो उसके बाद जी ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं। हालांकि ये जो कल ARY पे जो प्रोग्राम्स लगे हुए थे, अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो नॉट PTI PMLN के कुछ बंदे अलेजडली अपनी गाड़ियों में पत्थर उठा के लेकर आए थे, जो उन्होंने उधर पत्थर वत्थर मारे। बहरहाल जी PMLN इसको नहीं मानती एनीवेज। तो उन्होंने आज इल्ज़ाम लगाए हैं कि PTI की गवर्नमेंट जो है उसने IG पुलिस और जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर प्रेशराइज किया, उनको गवर्नर हाउस में बुलाया और उनको कहा कि तुमने इंश्योर करना है कि चौधरी परवेज़ इलाही जीतें। तो उन्होंने कहा जी कि हम ये गलत काम नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में इनका मुंह काला हुआ PTI का, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब के जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो वो कहते हैं जी कि ये सारा कुछ आपने किया। हालांकि कल जो मीडिया दिखा रहा था वो उन्होंने गाड़ियां दिखाई हैं और उन्होंने लोग बताए हैं कि ये देखें जी ये आपकी गाड़ियां थी, ये आपके लोग थे। खासतौर पे वो एक लाल कमीज़ वाला पता नहीं कौन आदमी था जो बार बार वो दिखा रहे थे, ये आप तो वो कह रहे थे कॉन्स्टेंटली कि नहीं ये फूल हैं फूल हैं। उन्होंने कहा जी ये फूल कैसे हैं, ये तो आप देखें ये सारा वीडियो में दिखा रहे हैं कि वो पत्थर निकाल के मार रहा है। बहरहाल ये अब जो है ना पंजाब में काफ़ी वो हुआ है। बहरहाल जी उस बेचारे का बाजू तोड़ दिया बूढ़े आदमी का। हाँ, पत्थर के फूल, पत्थर के सनम जैसे पत्थर के सनम होते हैं वैसे पत्थर के फूल, उस बेचारे बूढ़े आदमी का बाजू तोड़ दिया। तो अब जो है ये काफ़ी है। PMLN की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो कहती हैं जी कि इमरान खान साहब एक पूरा क्रिमिनल रिंग चला रहे थे और उसको हेड कर रहे थे, और उसकी वजह से ये जो सारी स्मीयर कैंपेन है अदारों के लिए वो यहाँ पे हमारे मुल्क में चली है। कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, इनका IT सेल जो है ये खराब खबरें फैला रहा था कि हमारे मुल्क में कोई जो है वो कॉन्स्पिरेसी चल रही है। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। अगर कॉन्स्पिरेसी चल रही होती तो हमें भी पता चलता है जी। तो हम जो है अब कोई भी इस तरह का झूठ जो है इमरान खान को बचा नहीं सकता। और इसके अलावा जो इनकी ये जो स्पोक्स पर्सन मरियम औरंगज़ेब हैं उन्होंने भी ट्विटर पे डाला था कि जी हमने जो है फाइंड आउट कर लिया है कि ये रोबोट्स बैठे हुए, ये रोबोटिक, वो कहते हैं ना आर यू अ बॉट, वो आ जाता है वहाँ पे। ये सारा कुछ रोबोटिकली जनरेट किया जा रहा था इनके IT सेल से, और ये सारा झूठ है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये सब झूठ है और हमने ये पकड़ लिया सारा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फेस से ये लोग कह सकते हैं। हाँ, कहते हैं जी हमने पकड़ लिया, और को कह रही है ये हमने सारा पकड़ लिया ये स्कैम। जैसे कि उन्होंने इससे पहले कहा है कि हमने इनकी जो है वो पकड़ ली है सारी, ये जो इन्होंने चोरियां की उनकी एविडेंस है हमारे पास। तो इनके पास सारी एविडेंस है, आपको पता नहीं है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जी जो हैं आपको पता ही है कि सरदार अब्दुल खान नियाज़ी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो अब प्राइम मिनिस्टर की सीट जो थी वहाँ पे आज़ाद जम्मू और कश्मीर में खाली थी। वहाँ पे इलेक्शंस हुए, बड़ा ज़ोर लगाया अपोजिशन ने कि हमारा बंदा जो है वो जीत जाए, लेकिन यहाँ पे PTI के सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो जीत गए हैं। यूनाइटेड अपोजिशन की तरफ से जो है चौधरी यासीन को सामने लाया गया था, PPP और PMLN यानी, लेकिन वो हार गए
और इलियास साहब जो हैं अब यहाँ पे जीत गए हैं। ये जो हैं इन्होंने फिर गुस्से में ये लोग सेशन छोड़ के चले गए वहाँ पे। इनको 33 फिर वोट्स मिले। इनके 32 मेंबर्स हैं पीटीआई के उसमें आज़ाद कश्मीर असेंबली में, और इनके साथ जो है इनको सपोर्ट दी फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने। उसकी वजह से पीटीआई के इलियास साहब जो हैं वो जीत गए और ही इज़ नाउ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर। महाराष्ट्र के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के फॉर्मर मेंबर हैं जी बाबा सिद्दीक, अगर आपको उनके बारे में पता है, बड़े मशहूर हैं और हर साल बड़ी ह्यूज किस्म की इफ्तारियाँ हिंदुस्तान में देते हैं। तो ये जब भी देते हैं तो बड़ी बड़ी टीवी और जो है बॉलीवुड की पर्सनालिटीज़ आती हैं। तो ये जब बाबा सिद्दीक ने इफ्तार इस दफ़ा भी दी तो शाहरुख खान और सलमान खान और बड़े बड़े और दूसरे सितारे भी देखे गए। शाहरुख खान आपको पता है कि इस साल में पहली बार नज़र आए हैं किसी भी इवेंट में। इसके अलावा जो हैं शिल्पा शेट्टी, उनके हस्बैंड राज कुंद्रा, शहनाज गिल, तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा, एली, सोनी, जैस्मीन और बेशुमार लोग जो हैं यहाँ पे आए हुए थे और बड़ा ही रंगारंग किस्म का जो था ये इफ्तार पार्टी था। इफ्तार पार्टी से लोग कह रहे थे ज़्यादा ये जो है फैशन शो था। बहरहाल जी सारे ये बड़े बड़े सितारे जो थे ये हर साल ही आते हैं और इनका ये अटेंड करते हैं। अनिल कपूर साहब की एक फ़िल्म जो थी थर, वो आने वाली थी और उसका लोगों को बड़ा इंतज़ार था, वो आ नहीं रही थी। अब उसका पहला ट्रेलर सामने आ गया और उस ट्रेलर में वो अपने बेटे के साथ हर्षवर्धन साहब के साथ नज़र आ रहे हैं। हर्षवर्धन जो है वो शायद कौन है उसमें बनाया हुआ है, कोई वो चीज़ें वीज़ें बेचने वाला, गलत काम करने वाला, और जो अनिल कपूर साहब हैं वो उसमें पुलिस वाले बनाए हुए हैं। इसके अलावा इस फिल्म के अंदर जो हैं इनके साथ फातिमा सिन्हा शेख भी हैं और सतीश कौशल भी हैं। तो ये बड़ा बताया जा रहा है, बड़ी ज़बरदस्त ये फिल्म है। नेटफ्लिक्स पे आएगी मई 6 को। तो जो ओपनिंग ट्रेलर है वो शो कर रहा है कि ये डेजर्ट के अंदर गाड़ियाँ भगा रहे हैं और ये एंटीक डीलर है और ये भाग रहा है हर्षवर्धन और पुलिस उसके पीछे लगी हुई है और ये बड़ा कैट एंड माउस का गेम चल रहा है। तो लोग बड़े थ्रिल्ड हो गए हैं और वो कह रहे हैं हम देखना चाहते हैं कि बाप बेटे ने एक ऐसा काम किया इकट्ठे में। तो अब ये देखेंगे। अच्छा जी, इन्विक्टस गेम्स जो है वो शुरू हो गई। आपको पता ही है कि ये शुरू ही की थी प्रिंस हैरी ने। तो प्रिंस हैरी और उनकी जो बेगम है जो मेगन, वो वहाँ पे थी। नेदरलैंड्स में ये ओपन हुआ है। तो वहाँ पे डच प्राइम मिनिस्टर मार्क रुटे जो हैं वो भी थे और यहाँ पे इन सब ने बड़ा उसको किया है। जो यूक्रेन से जो एथलीट्स आए हुए थे उन्होंने कहा कि ये हालांकि वहाँ पे लड़ाई चल रही है फिर भी ये वहाँ पे आए हुए हैं, तो उनको बड़ा जो है सब ने पसंद किया क्योंकि उन्होंने यूक्रेन के फ्लैग्स वहाँ पे किए। और आपको पता ही है कि ये इन्विक्टस गेम्स जो हैं ये वुंडेड, इंजर्ड और जो इस तरह के सर्विस पर्सनल और वेटरन्स जो हैं जिसका मिलिट्री के साथ ताल्लुक है वो इसके अंदर जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 2 साल के डिले के साथ इस दफ़ा जो है वो हुआ है। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है जी उसने आज श्रीलंका को अल्टीमेटम दिया है और उनसे पूछा है कि तुम्हारे मुल्क में जो है ये एशियन कप 2022 होने वाला था लेकिन तुम्हारे मुल्क में तो इतने ये इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। तो ये जो अब मैचेस हैं स्टार्ट होने हैं अगस्त 27 से। तो आज एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इनको जुलाई 27 तक का टाइम दिया है। उन्होंने कहा जी कि अगर तो आपका सारे मामलात जो हैं इधर ठीक हो गए तो फिर हम जो हैं ये एशिया कप होस्ट कर सकते हैं, एशिया कप T20। अदरवाइज जो है ये सारे की सारी जो चीज़ है ये यूएई में फिर चली जाएगी, न्यूट्रल जो वेन्यू है उसमें चली जाएगी। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़, वैसे तो पाकिस्तान को बड़ी बातें सुनाते हैं हमारे अफगान भाई, लेकिन जो है वहाँ पे जो क्रिकेट सीखनी है तो पाकिस्तान आना है, रोटी खानी है तो पाकिस्तान आना है, ट्रेनिंग करनी है तो पाकिस्तान आना है। तो आज इनके जो मीडियम पेसर हैं नवीदुल हक साहब, ये पाकिस्तान में पेशावर में ट्रेनिंग करते हुए देखे गए एंड इन अ जिम विच इज़ ओन्ड बाय शाहीन शाह अफरीदी, जिसका के नाम है शाहीन रन फॉर लाइफ। बड़ी ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट ये जिम है। तो इसके अंदर जी ये वो कर रहे हैं। आपको पता ही है कि इनको ड्रॉप कर दिया गया था नवीन साहब को अफ़गान जो T20 की साइड है उसमें से। तो और उसके बाद जो है ये गे भी नहीं थे वहाँ पे। नेदरलैंड्स में भी ओडीआई सीरीज़ वगैरह में से कर दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं T20 सीरीज़ पे फोकस करना चाहता हूँ, इसीलिए ये नेदरलैंड्स में जो है वो के अगेंस्ट खेले नहीं थे कतर में। और अब ये ट्रेनिंग वहाँ पे कर रहे हैं और ऑल टुगेदर इन्होंने 7 ODIs खेले हैं और 13 T20s खेले हैं। और इन्होंने कहा जी कि बड़ा मुझे मज़ा आ रहा है और मैं बिल्कुल फिट हो जाऊँगा और मैं जो T20 के मैचेस हैं उसमें पाकिस्तान की तारीफ करूंगा। हाँ, फिर मैं नहीं, पाकिस्तान की तारीफ मैं फिर बिल्कुल नहीं करूंगा। जब मैं फिट हो जाऊंगा और ट्रेन हो जाऊंगा फिर मैंने नहीं बिल्कुल पाकिस्तान की तारीफ करनी। ये थी हमारी आज की खबरें, बकिया की खबरें। इंशाल्लाह ताला कल फिर इसी वक्त हम आपके साथ शामिल हो जाएंगे।